नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। अपने 3 दशक से ज्यादा की पत्रकारिता के करियर में मैंने कभी भी राजनीति में इतने निचले स्तर की भाषा कभी भी महसूस नहीं की जैसी भाषा का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ के 5 साल मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार के उप मुख्यमंत्री की तुलना वो बंदर से कर रहे हैं और 15 साल मंत्री रहे एक विधायक की तुलना वो संतरी से कर रहे हैं। ये वो भूपेश बघेल हैं जो इन दिनों संतों के विरुद्ध भी काफी अपशब्द कर रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से लेकर प्रदीप मिश्रा के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा, सभी ने देखा कि किस तरह से साफ तौर पर भूपेश बघेल जानबूझकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे उन्हें सुर्खियां मिले। खासकर सोशल मीडिया में लगातार लोग उनके विरुद्ध आक्रोश प्रकट कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि भूपेश बघेल को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भूपेश बघेल विरोधी दल के नेताओं के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर विवाद तो होना ही था, लेकिन उसके साथ ही साथ ये समझना होगा कि आखिर ऐसा कहने के पीछे कुछ और भी उद्देश्य है जिस पर गहराई से चिंतन करना होगा। भूपेश बघेल जिस वक्त अमर अग्रवाल को संतरी बता रहे थे, साथ ही साथ कुछ पुरानी घटना का जिक्र कर रहे थे। दरअसल वो घटना बिलासपुर की थी जहां युवा महोत्सव के दौरान प्रोटोकॉल के अनुसार अमर अग्रवाल को पीछे बैठने के लिए सीट दी गई थी, जबकि आगे मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री या मंत्रियों का दर्जा प्राप्त लोगों के लिए स्थान आरक्षित था। जबकि अमर अग्रवाल बिलासपुर से ही विधायक हैं, 15 साल मंत्री रहे हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से उनसे कहीं ज्यादा जूनियर जब आज की तारीख में ज्यादा प्रभावशाली पद में है, तो ऐसे माहौल को भांपते हुए भूपेश बघेल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच एक लकीर खींचना चाहते थे, विवाद पैदा करना चाहते थे। कोशिश लगातार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं को, खासकर अजय चंद्राकर के बारे में वो अक्सर टीका टिप्पणी किया करते हैं, लेकिन यहां भी भूपेश बघेल की सिलेक्टिव पॉलिटिक्स काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ कद्दावर नेता जिन्हें वो स्थान नहीं मिला जिसकी अपेक्षा की जा रही थी, उन्हें भी भड़काने और भिड़ाने में भूपेश बघेल अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। इस बार तो उन्होंने भाषा की मर्यादा ही लांघ दी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री की तुलना उन्होंने बंदर से कर दी और 15 साल मंत्री रहे अमर अग्रवाल की तुलना उन्होंने संतरी से की है। आगे मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले यह समझना होगा कि भूपेश बघेल किस तरह से डबल स्टैंडर्ड नीति अपना रहे हैं। पहले तो उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और प्रदीप मिश्रा को अंधविश्वासी बताया था, लेकिन भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे नवंबर 2022 का उनका एक फोटो वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल किया जा रहा है। लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, रायपुर के गुड़ियारी के दही हांडी मैदान में जब वो मुख्यमंत्री थे, यदि प्रदीप मिश्रा अंधविश्वासी थे तो मुख्यमंत्री रहते भूपेश बघेल उनका आशीर्वाद लेने क्यों गए थे? और आज की तारीख में बदले हुए हालात में क्या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को खुश करने के लिए लगातार वो संतों का अपमान कर रहे हैं? सोशल मीडिया में लोग लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन लगता है कि भूपेश बघेल को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको बिलासपुर के लिंगियाडीह की एक तस्वीर दिखा रहा हूं जहां लोग करीब 40 दिनों से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। दरअसल यहां किसी निर्माण कार्य का विरोध हो रहा है। इस बीच भूपेश बघेल इस आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे थे, लेकिन जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है, आपको इसे सुनने और समझने के बाद बहुत हैरानी होगी कि क्या ऐसा व्यक्ति छत्तीसगढ़ का 5 साल मुख्यमंत्री रह चुका है। अमर अग्रवाल तो घरे निकलना बंद हो गया, बड़ा गरीब के मंत्री नहीं बनाया, संतरी हो गए है ना, होकर तो चलवे नहीं करा है। कुर्सी नहीं मिले अजय चंद्राकर है, धर्मलाल कौशिक है ना, अमर अग्रवाल है, ये औरत मुड़ते हैं मुड़त ते मतलब कबू नहीं मिलने वाला है। अभी अरुण साहब थोड़किन ओकरे बुक बाक करत है, लेकिन ओकर एक विभाग में कोई काम चलत हुई, पीडब्ल्यूडी में काम चलत है नहीं चलत है ना, नगरीय निकाय में एक ठक काम नहीं चलत है, पानी जल जीवन मिशन में एक ठक काम नहीं चलत, कोई काम नहीं कर सका था। एक स्थिति अरुण साहब की स्थिति ये है, एक गांव जंगल में शेरे शहर समय राजा बनते, एक बार शेर बदलना चाहिए, राजा बदलना चाहिए, तो कौन सबसे ज्यादा सक्रिय है? तो बेंद्रा है। सार्वजनिक मन से डिप्टी सीएम और चुने हुए विधायक के बारे में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल भूपेश बघेल ने किया है, इसे सुनने समझने के बाद कोई सामान्य व्यक्ति भी ये महसूस कर रहा होगा कि भूपेश बघेल जानबूझकर ऐसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कौन सबसे ज्यादा सक्रिय है?
तो बेंदरा है। सब गांव भर जंगल भर के जितना जानवर है मिल के बेंदरा राजा बना दी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राजनीति के अंदर खाने जो कुछ भी चल रहा है उसे भूपेश बघेल अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि किस तरह से पार्टी आला कमान उन्हें साइड लगाना चाहता है, क्योंकि भूपेश बघेल पुराने घपले घोटालों के आरोप में लगातार फंसते नजर आ रहे हैं। उनका इकलौता बेटा जिस मामले में जेल में है वो शराब घोटाले का मामला है। साफ तौर पर आम जनता भी समझ रही है यदि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहते, शराब घोटाले वाले मामले को प्रश्रय या संरक्षण नहीं देते तो उनकी उप सचिव से लेकर आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी जेल में नहीं होते। ऐसे में भूपेश बघेल के साथ कांग्रेस की भी जो छवि खराब हो रही है, वहां से भूपेश बघेल को यह लग रहा होगा कि इस तरह से विवादित बयान देकर वो लगातार सुर्खियों में बने रहेंगे। लेकिन शायद वो भूल गए होंगे कि जनता पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी है। जिस तरह से भूपेश बघेल ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए स्टेट प्लेन के इस्तेमाल को लेकर इसके उसके वाली भाषा का इस्तेमाल किया, इसे सुनने के बाद तो आपको पक्के तौर पे यकीन हो जाएगा कि भूपेश बघेल ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। उसको पलकों में बिठाया, कंधों में बिठाया, झूला झूला के लाए, लेकिन सरकार का पैसा है उसका दुरुपयोग कैसे करेगा? सरकारी विमान में उसको लाया गया है, क्यों? दिव्य दरबार है, उसे जब ठीक हो रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज क्यों खोल रहे हैं भाई? हॉस्पिटल क्यों खोल रहे हैं? वो उसकी जरूरत ही क्या है? कैंसर तो ऐसी फूक मार ठीक हो जाता है, फिर हॉस्पिटल क्यों खोल रहे? अपनी बात के खुद खंडन कर रहे हैं। वो बैठ जाते हैं, कैंसर हॉस्पिटल खोलने की जरूरत क्या है उसको? पत्रकारों को बोलते तुमको खुजली है, सवाल पूछ लो, है ना? उसका अनेक ऐसे विवादित वीडियो आए हैं सामने। मैं तो ये बागेश्वर वाले को कहता हूँ कि आप चंदा भर लेना बंद कर दो और कितना प्रवचन करना करो, यहाँ चंदा लेना बंद कर दो। चाहे वो प्रदीप मिश्रा हो, चाहे इसका क्या नाम है धीरेन्द्र शास्त्री, ये चंदा लेना भर बंद कर दे। कितना ले जाते हैं छत्तीसगढ़ से? हर महीना आते हैं चंदा ले। संतों के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल भूपेश बघेल जब कर रहे हैं तो पूरा छत्तीसगढ़ स्तब्ध है। इतना ही नहीं, भूपेश बघेल के ऐसे अमर्यादित व्यवहार का अनुसरण उनके समर्थक भी कर रहे हैं। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला तो एक कदम आगे निकलकर साफ तौर पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को ढोंगी और पाखंडी तक बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ वासियों को भगवान राम की भक्ति के लिए, प्रभु हनुमान की भक्ति के लिए किसी भी ढोंगी, किसी भी पाखंडी की आवश्यकता नहीं है। क्या आपने छत्तीसगढ़ में इससे पहले कभी संतों के लिए ऐसे अपशब्द सुने थे? कांग्रेस के जिम्मेदार नेता जानबूझकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जनता भी खूब जागरूक हो चुकी है, लगातार लोग समझ रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है। अब लोग सिर्फ प्रश्न ही नहीं खड़ा कर रहे हैं बल्कि साफ तौर पर प्रतिकार भी कर रहे हैं। एक तरफ संतों के लिए कांग्रेस का ऐसा रवैया है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार है जिनकी ओर से खुले तौर पर सरकारी तौर पर संतों का सम्मान किया जा रहा है। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा भिलाई पहुंचे थे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा सुनने। इस दौरान उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए जो कुछ कहा वही लगता है भूपेश बघेल को सबसे ज्यादा नागवार गुजरा होगा। मंत्री विजय शर्मा ने क्या कहा, उनके एक एक शब्द पर आप गौर करें। मैं कहना चाहता हूं कि कुछ ऊट पटांग बात करने वालों को इस बात को समझना होगा कि इतनी बड़ी जनता जिनके श्रद्धा के केंद्र पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, तो वो जब आना चाहेंगे छत्तीसगढ़ तो हम अपने कंधे में बिठा कर लाएंगे, अपनी पलकों में बिठा कर लाएंगे। यानी कुल मिलाकर यहाँ विभाजन की लकीर साफ तौर पर नजर आ रही है। एक विचारधारा है जो साफ तौर पर संतों का अपमान कर रही है, जानबूझकर कर रही है। क्यों कर रही है जनता भी समझ रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से खुले तौर पर संतों का सम्मान किया जा रहा है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम संतों को कंधे में बिठाकर लाएंगे, अपनी पलकों में बिठा कर लाएंगे। ऐसे में यहाँ समझना होगा, सवाल यहाँ भावनाओं का है। छत्तीसगढ़ के बहुसंख्यक आबादी सनातनी है, 90% से ज्यादा आबादी सनातन को मानने वाली है। ऐसे में जनभावनाओं के विपरीत जाकर भूपेश बघेल उनके समर्थक जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, क्या वो कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल होगा? जबकि भूपेश बघेल साधु संतों में भी विभाजन पैदा कर रहे हैं, भीतरी बाहरी की बात कर रहे हैं। साफ तौर पर उनका ये बदला हुआ व्यवहार बताता है कि राजनीति में ऐसे लोगों के कारण ही आम जनता हतप्रभ हो जाती है और अच्छे लोग राजनीति में आने से पहले
100 बार सोचते हैं। हमारा मानना है अच्छे लोग राजनीति में आए तभी तो गंदगी साफ होगी, वरना बुरे लोगों के कारण राजनीति हमेशा बदनाम होती रहेगी। इसलिए हम बार बार कहते हैं राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है, राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है जिसमें आप कमेंट स्वरूप मार्गदर्शन दें, जिसका सूत्र वाक्य है राष्ट्रहित सर्वोपरि। नमस्कार।